Good morning, student. Myself, Kaushlandra Kumar Mishra. I am going to teach class 9 economics. We are studying through the video classes chapter 1, the story of village Palampur. And today's subtopics are organization of production. Organization of production. You have already know about the meaning of production. Production means the process by which raw material converted into finished goods. Now, अब हम लोग पढ़ेंगे and organization of production also known as the factor of production. इसको factor of production के भी नाम से जाना जाता है. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये factor of production या organization of production क्या है. तो सबसे पहले इसमें आता है लैंड. लैंड हमारा क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. उसके बाद सेकंड आता है लेबर. थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल. अब देखो, अब लैंड के बारे में पढ़ेंगे. तो लैंड क्या होता है? लैंड इज द फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल मीन्स 2 cents. We cannot increase our land for increase the production. Second, we cannot transfer land one place from to another. एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग लैंड का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. और एक से लैंड फिक्स कैपिटल है और दूसरे सेंस में कि लैंड को हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते. तुम लोग को याद होगा कि इंडिया का लैंड मास एरिया 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ये तुम लोग आज भी पढ़ रहे हो, पहले भी पढ़े थे और आने वाले टाइम में भी पढ़ोगे. और लैंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर्स हो. बिना लैंड के, और लैंड क्या है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है. अब इसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज वी गेट द लैंड विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट बाय द नेचर. यह हमें नेचर से बिना कोई कॉस्ट पे किए मिला है. सो इट इज नोन एज द नेचुरल रिसोर्स. जैसे हमारा वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये है ऑल आर द नेचुरल रिसोर्स. तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन करने के लिए लैंड की जरूरत होती है. चाहे हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्री सेटल करना हो, वहाँ प्रोडक्शन करना हो, या एग्रीकल्चरल सेक्टर में कल्टीवेशन करना हो, या सर्विस सेक्टर में ऑफिसेस सेटलमेंट करना हो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डेवलप करना हो. विदाउट लैंड नो चांस ऑफ प्रोडक्शन इन एनी सेक्टर. सो लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद आता है लेबर. Who work on the land? Who arrange the all system? For this purpose, the producer have need to labor. अब उसमें स्किल लेबर भी आता है, अनस्किल लेबर भी आता है, टेक्नोक्रेट्स भी आते हैं. तो ये लेबर अपना प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है. ये वर्कर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं किसी भी काम के लिए. और लेबर ही सारे क्या करता है? सारे फैक्टर्स को अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस अरेंज करता है. चाहे रॉ मटेरियल्स हो, चाहे फिक्स्ड कैपिटल हो, चाहे मशीनरी हो या एनीथिंग्स. इसके बाद लेबर के बाद अब लेबर का हम लोग क्या करते हैं? उसके वर्क के बदले में प्रोड्यूसर क्या करता है? उसको सैलरी देता है, वेज देता है, पे करता है, मजदूरी देता है. इसके बाद आ जाता है हमारा कैपिटल. तो यहां हम लोग इसमें आ जाता है, एक तुम्हारे बुक में दिया है एक फिजिकल कैपिटल, एक ह्यूमन कैपिटल. और तो फिजिकल कैपिटल मीन्स होता है द कैपिटल विच लुकिंग अराउंड अस, नोन एज द फिजिकल कैपिटल.
ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो हमारी मेंटल एबिलिटी है, द मेंटल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन, और ह्यूमन प्रोड्यूस सम थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल नॉलेज, दैट नॉलेज इज नोन एज द, दैट पर्सन इज नोन एज द ह्यूमन कैपिटल, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, lawyer, teacher, or other person who have a skill, or on the basis of a skill he do some things or satisfy the needs of someone, known as the human capital. इसके बाद आता है जनरली हम लोग कैपिटल की स्टडी करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. Fixed capital and working capital. अब देखो फिक्स कैपिटल की, तो कैपिटल को जनरली हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल. तो देखो फिक्स कैपिटल क्या होता है, द कैपिटल विच सिचुएटेड ऑन ए प्लेस और वर्क फॉर लॉन्ग टाइम्स, जो लंबे समय तक काम करे, काम के लिए होता है और एक जगह स्थिर रहता है. इन बोथ कंडीशन द कैपिटल इज नोन एज द फिक्स कैपिटल. लाइक मशीनरी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर और प्लांट सिचुएटेड इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दे आर यूज अगेन बाय अगेन कंटिन्यूअसली, जिसका लगातार यूज होते रहता है, जो एक जगह पर स्थिर रहता है लंबा समय के लिए, दैट कैपिटल इज नोन एज द फिक्स्ड कैपिटल. लैंड इज ऑल्सो नोन एज द फिक्स्ड कैपिटल. जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में ट्रैक्टर हो गया, पंप सेट हो गया, दीज आर नोन एज द फिक्स्ड कैपिटल. तो इसमें दोनों बातें होती है कि फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो एक जगह स्थित रहता है, उसलिए उसको फिक्स कैपिटल कहते हैं. दूसरा होता है वो कैपिटल जिसको प्रोड्यूसर लंबे समय तक यूज के लिए खरीदता है, अगेन बाय अगेन यूज करता है, दैट कैपिटल इज नोन एज द फिक्स कैपिटल. इसके बाद हमारा आता है वर्किंग कैपिटल. तो द कैपिटल विच एंड विथ यूज, जो अपने यूज के साथ समाप्त हो जाता है, नोन एज द वर्किंग कैपिटल. एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स और मनी which at hand in the producer, जो प्रोड्यूसर के हाथ में मनी होता है for make a payment to their workers, known as the working capital. Or seeds, fertilizers which used at only one time in agricultural sector, and after the use that capital has come to an end, so that capital is known as the working capital. इंडस्ट्रियल सेक्टर में रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. और एग्रीकल्चरल सेक्टर में सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, और प्रोड्यूसर के पास जो पैसे रखे हैं उसके जेब में, जो कि वर्कर्स को पेमेंट देने के लिए रखा है आफ्टर द वर्क्स, दैट ऑल कैपिटल्स आर नोन एज द वर्किंग कैपिटल. तो ये तुम लोग वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल तुम लोग का आ गया. समझे डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? The capital which kept by the producer for use a long period of time at a one place or at the different place, known as the fixed capital. Their use again, that capital uses by producer again by again for long period of time, known as the fixed capital. Like machinery in plant, tractor in agricultural sectors, etc. Working capital, the capital which use only one time and after the use it come to an end, known as the working capital. Example, raw material in industrial sector, in agricultural sector, seeds, fertilizers, and money which pocket in the producer for make a payment to the workers, known as the working capital. So I think that you have better understand that fixed capital and working capital, and there is no problem at you. तो ये हम लोग आज के पढ़े हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें आपका ह्यूमन कैपिटल आता है. तो द पर्सन, दोज ह्यूमन्स आर नोन एज द कैपिटल
who have a special type of skill and do work or produce some things, either goods or services, on their special knowledge. That capital is known as the human capital. तो ये इस प्रकार से आज हम लोग क्या क्या जान गए? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये हम लोग जान गए। तो ये सारी चीजें पालमपुर में अवेलेबल था। देखो अब आ जाता है क्वेश्चन, आता है व्हाट डू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं को, यही सब मिलकर किसी प्रोडक्शन सेक्टर में प्रोडक्शन करते हैं। तो ये चीजें हमारे पालमपुर में था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल, फार्मिंग इन पालमपुर। तब तक आज के लिए होमवर्क नोट करो। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss the next topic, farming in Palampur. In this topic we have discussed so many subtopics, and next class, or I hope that कि 9th class student have taken admission, re-admission, and you attach with me by the online class also. So this class is play a good role, an important role for your learning प्रोसेस। होमवर्क करो, कोई दिक्कत है तो फोन करो, ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करो। कल ये वीडियो हम सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।